खुदाम यीशु मसीह जिसने अपनी जान का इवजाना देकर दिखाया कि इंसानी जान की कदरों कीमत क्या है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मारिया बीबी केस का फैसला पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक बहुत ही मायूसी का बायस बना, लेकिन जैसे कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है, तो इस सभी कुछ में एक अच्छी चीज़ जो देखने में आई कि दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी मसीही हैं, किसी ना किसी तरह से वो आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए, चाहे कि वो मजहबी रहनुमा हों या फिर सिविल सोसाइटी के मसीही लोग हों। मिसाल के तौर पे जब हमने चर्च में इस मामले को डिस्कस किया, तो हमारी कलीसिया में एक हमारी बहन है जिनको खुदा ने एक अच्छी जगह पर, इज्जत की जगह पर रखा है। उनका नाम साइमा फैसल है, और चूंकि वो एनजीओ से वाबस्ता हैं, तो इस वजह से उनका जो सहाफ़ी हजरात हैं इनके साथ बातचीत रहती है, मिलना जुलना रहता है। तो उन्होंने जो जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं उमर चीमा, पहले उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप रीमा उमर से बात करें। जब रीमा उमर जो कि एक और माहिर कानून भी हैं और एनालिस्ट हैं, उनसे बात की गई, तो उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया और दरअसल उन्होंने माजरत की कि मुझे खुद ये मामला उठाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके कहने पे अब ज़रूर बात करूंगी। और फिर अगले ही दिन हमने देखा कि उन्होंने जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसमें उन्होंने इस मामले को उठाया। और फिर यही नहीं बल्कि रीमा उमर ने अपना जो उनका यूट्यूब चैनल है, जो कि जियो की जो तजज़िया कार ख़वातीन हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने बताया है औरत कार्ड, उसमें उन्होंने बहन साइमा फैसल को दावत दी और इस मामले पर उन्होंने बातचीत की। तो ज़रूर आप ये दोनों ही प्रोग्राम देखें, जो जियो का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें रीमा उमर ने इस पर बात की, और इसी तरह से जो यूट्यूब चैनल औरत कार्ड है इसको भी आप ज़रूर देखें। तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारे मुख्तलिफ लोग जो शख्सी कैपेसिटी में भी ये बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी मसीही है उनका इस तरह से एक होकर आवाज़ उठाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी तक वाज़ेह नहीं है कि बेसिकली हमारे आवाज़ उठाने का मकसद क्या है, यानी कि हमारे जो मुतालबात हैं मुझे लगता है कि अभी बहुत वाज़ेह नहीं है। और आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। तो इसके लिए पहली चीज़ तो हमने याद रखनी है कि जो एफसीसी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इसका मकसद क्या है, ये बेसिकली करता क्या है। तो इसका बुनियादी काम ये होता है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन दिया गया है, ऐसी कोई रूलिंग दी गई है लोअर कोर्ट्स की तरफ से, और कोई शख्स समझता है कि जिस कानून के तहत ये रूलिंग दी गई है शायद उसकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं हुई है, तो फिर वो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाता है। तो जब मारिया का केस वहां पर गया, तो अदालत का कहना था कि जिन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो दुरुस्त है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो की गई थी वो दुरुस्त की गई है। सिर्फ एक बात ऐसी थी जिस पर बहुत ही शदीद किस्म का इख्तलाफ है जो एफसीसी ने रूलिंग दी है, और वो मारिया की एज के हवाले से था कि जो गवर्नमेंट के पेपर्स हैं उनको रिजेक्ट करके सिर्फ मारिया की जो शख्सी गवाही है उसको एंडोर्स किया गया, या फिर उसकी सिर्फ अपीयरेंस पर जाया गया। तो इस तरह से ये बहुत ही मायूब बात थी। अदरवाइज एफसीसी का काम इतना था कि वो बताए कि जी जो कवानीन मौजूद हैं उनकी यही तशरीह बनती है। इसी वजह से मेरा मानना है कि एफसीसी की ये रूलिंग जो है इसको आप हिडन ब्लेसिंग कह सकते हैं, छुपी हुई एक बरकत कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मुल्क में जो अभी कवानीन मौजूद हैं वो ठीक नहीं हैं, वो इतने मजबूत नहीं हैं। बाज़ लोग कहते हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन कवानीन को ही बेहतर होने की ज़रूरत है। तो मेरे इस दावे को आप बेहतर समझ पाएंगे जब मारिया केस के हवाले से ही हम चंद मुतालबात जो हम कर रहे हैं उस पर गौर करेंगे। तो पहली बात जिस पर एहतजाज हो रहा है, जिसका मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दुनिया भर में, वो ये है कि जो जबरी मजहब तब्दीली है वो रोकी जाए। अब बेशक ये बात अहम है और इसके लिए कुछ कानून भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जैसे अभी मारिया की बात कर लें कि जब उसके बारे में ये दावा किया गया, उसके माँ बाप ने दावा किया गया कि उसे मजबूर करके इस्लाम कबूल करवाया गया है, तो उसने कोर्ट में आकर खुद कह दिया जी मैंने अपनी खुशी से कबूल किया है। तो इस तरह से अगर कोई आके कहता है, कोई आके बच्ची इस तरह से कहती है,
तो फिर आपके पास कोई बुनियाद नहीं है कि आप कह सकें कि ये जबरी मजहब तब्दील करवाया गया है। फिर एक और मुतालबा किया जा रहा है कि जो जबरी शादी है इससे रोका जाए। तो अगेन जब इसकी तहकीक होती है, लड़की अदालत में आती है तो वो कहती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो केस इस तरह के फिर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। चाहे जज्बाती तौर पर कुछ भी आप कहते रहें तो इस तरह के मामले वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि हमने आरजू राजा के केस में देखा, अभी मारिया बीबी के केस में भी हम यही कुछ देख रहे हैं। और फिर तीसरा कहा जाता है कि जो कम उम्री की शादी है इसे रोका जाए। और दिलचस्प बात है कि इसके लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मसला यह है कि इन कवानीन को कोई मानता नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद इसी बात की कायल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कम उम्री की शादी हो जाए, और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो इस बात को नहीं मानते और खुले आम वो बेसिकली इसकी तरगीब देते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना तारिक मसूद साहब की बात कर लें तो वो खुद कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की। तो जब एक मौलाना साहब जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर में जाने जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, वो अपनी बेटी की बात करेंगे तो फिर आप कहते रहें कि कम उम्री की शादी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसी तरह से आप फजल रहमान साहब को देख लीजिए, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे इस बात को कहा कि मैं तो 10 साल तक के बच्चों की जो शादियां करवाऊंगा और मुझे कोई रोक के दिखाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ये कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनको कोई मानता नहीं, इनको कोई फॉलो नहीं करता है। और उसमें ज़ाहिर फिर मजहबी जज्बात आ जाते हैं, मजहबी पहलू आ जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत भी बहुत कुछ कर नहीं पाती है। और फिर जो कवानीन मौजूद हैं वो भी बहुत मुअस्सर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी शादी हो भी जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि लड़की कम उम्र थी, तो उसके लिए निकाब, जो जिसने नकाब है उसके लिए भी, और जो दूल्हा होता है अगर वो बड़ी उम्र का है तो उसके लिए सिर्फ 6 महीने की कैद और 50,000 जुर्माना है। और उससे भी बढ़कर मज़ाक़ाख़ेज़ बात यह है कि अगर ऐसा साबित हो भी जाए तो निकाह जो है वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व नहीं होता है, वो शादी ख़त्म नहीं होती है। उसके बरअक्स जो हुकूमत है वो कहती है कि ठीक है, लड़की को आप अभी अलहदा कर दें उसके शौहर से, और जब वो बालिग हो जाएगी तो दोबारा ये आपस में मिलाप हो जाएगा। तो इस तरह से कानून मौजूद है जिसको कोई मानता नहीं है, और जो है भी वो भी बड़ा ही कमज़ोर तरह का एक कानून है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल है तो फिर हम और क्या मुतालबा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे 2 बुनियादी मुतालबे होने चाहिए। पहले नंबर पर कि कोई भी लड़की या लड़का जो कम उम्री में अपना मजहब तब्दील करता है, चाहे वो जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसे जबरी मजहब तब्दीली के ज़ुमरे में आना चाहिए। और मेरा मानना है कि मसीहों के पास इसके लिए 2 बहुत ही मजबूत दलीलें मौजूद हैं। पहले नंबर पर तो जो आम हमारे पास कवानीन हैं उन पर गौर कीजिए कि एक बच्चा जब तक वो 18 साल का नहीं होता है वो आईडी कार्ड नहीं बना सकता है, और आईडी कार्ड जब तक उसके पास नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है। और आप सोचिए कि एक हुकूमत बनाने के लिए वोट की ज़रूरत होती है, और इसको इसलिए इजाज़त नहीं दी जाती है कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह के फ़ैसले कर सके। अभी तक वो बहुत वाज़े नहीं है, अभी उसके पास ज़्यादा इल्म नहीं है, अभी उसे ज़्यादा से बहकाया जा सकता है, वो जज्बाती है। तो जब तक वो 18 साल का नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है। तो अब आप सोचिए कि जब हुकूमत ये समझती है कि 18 साल से पहले बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि वो दुरुस्त तरह का फैसला कर सकें हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर इतना बड़ा फैसला कि जिस पर उनकी सारी ज़िंदगी बल्कि उनकी अबदियत का भी इन्हसार है, किस तरह से आप उन्हें इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपना मजहब तब्दील करें और उसे कबूल भी कर लें। वो अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर, उनकी रहनुमाई के बगैर ऐसा कोई फैसला लें तो किस तरह से इसे कबूल किया जा सकता है। और मसीहों के लिए जो दूसरी वजह है जिसकी बुनियाद पर वो इस बात को कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मसीही जो घरानों में बच्चे पैदा होते हैं, एक तो बचपन में बाज़ औक़ात उनके बचपन में बपतिस्मा दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे चर्चेस में उनके बड़े होने पर दिया जाता है। और उसकी वजह ये समझी जाती है कि चूंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो खुद से अपने ईमान का इकरार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि अभी वो उन बातों को समझ सकें, वो मसीही ईमान को समझ सकें, तो उसके बाद उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो अब जो है वो तौबा करें, बपतिस्मा कर लें, और इस तरह से अब जो है वो
मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक कायम करें, और वो कलीसियाएं भी जो बच्चों को बपतिस्मा देती हैं वो भी बड़े होने पर कन्फर्मेशन करती हैं, उन्हें मुस्तकीम किया जाता है, इस्तेहकाम की जो रस्म अदा की जाती है। और आइडिया यही होता है कि अभी ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, अभी इन्होंने मसीही ईमान को समझ लिया है, और अभी ये जो है अपनी मर्जी से जो कुछ इन्हें सिखाया गया उसकी बुनियाद पर ये फैसला कर सकते हैं कि इन्होंने मसीह के साथ शख्सी रिश्ता कायम करना है, शख्सी ताल्लुक कायम करना है, चूंकि ये जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दो वजूहात इंतहाई मजबूत हैं जिनकी बुनियाद पर हम मुतालबा कर सकते हैं कि वो बच्चे जो कि 18 साल से कम हैं, अगर वो अपना मजहब तब्दील करते हैं तो उसको जबरी मजहब तब्दीली के ज़िम्मे में आना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि इन कम उम्र बच्चों को वरगला कर या डरा धमका कर जिस तरह से भी एक दफ़ा उनका मजहब तब्दील कर दिया जाता है, तो उसके बाद अगर वो अपना मजहब तब्दील करना भी चाहे तो उनके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर अब आपने अपना मजहब बदला तो आप मुर्तिद कहलाएंगे, जिसकी सज़ा जो है वो कत्ल है, आप जान से जा सकते हैं। बाकायदा तौर पे उनको धमकियां दी जाती हैं। ऐसी कई एक मिसालें मौजूद हैं। तो इस वजह से इस वाले कानून का बनना बड़ा ज़रूरी है कि जो कम उम्र लोग हैं, जो 18 साल से कम हैं, अगर वो मजहब तब्दील करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की बात हो, तो उसको जो है वो जबरी मजहब की तब्दीली तस्वुर किया जाए। जिससे मेरी मुराद यह है कि अगर वो अपने पेरेंट्स की हदायत के बगैर ऐसा करते हैं। इसी तरह से जो कम उम्र की शादी है उन्हें भी जबरी शादी के ज़िम्मे में आना चाहिए। अगरचे कि बच्ची जो है उसे वर्गलाया गया है, जो भी उसे डराया धमकाया गया है, लालच दिया गया है, वी डोंट नो, लेकिन जिन मानों में भी उसकी कम उम्र में शादी हुई है, इसे जबरी शादी के ज़िम्मे में ही आना चाहिए। अगेन अभी वो इस काबिल नहीं है, जब वो वोट देने के लिए इस अहल नहीं है, इतना बड़ा फैसला वो 5 साल की हुकूमत के लिए नहीं कर सकती है, तो किस तरह से वो अपनी उम्र भर के लिए जिसको बंधन में उसे रहना है उसके लिए वो इस कम उम्र में शादी का फैसला कर सकती है। और इससे मेरी मुराद ये है कि जब आप अपने मजहब को छोड़कर किसी और मजहब के बच्चियों से इस तरह शादी करते हैं, मैं उस सेंस में कह रहा हूं, बाकी हर एक मजहब का जो अपने तौर तरीके हैं वो उसको जिस तरह मानना चाहते हैं, जाहिर है वो मान सकते हैं, लेकिन वो बच्चियां दूसरे मजहब से जो ताल्लुक रखती हैं उनके साथ अगर इस तरह से शादी की जाए, चाहे लड़की जो भी कहती रहे, लेकिन इसे जबरी शादी के ज़िम्मे में ही आना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे अभी वोट डालने के अहल नहीं हैं, समझा जाता है कि वो इतना बड़ा फैसला नहीं अभी कर सकते हैं, तो किस तरह से फिर वो ये शादी का इतना बड़ा फैसला अपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई के बगैर कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हम सभी को फजल दे कि जो एक तहरीक हम चला रहे हैं ये यूं ही चलती रहे, ये ज़्यादा वाज़े हो और हमारे मुतालबात भी वाज़े होते चले जाएं। चूँकि मेरा मानना है कि अगर ये 2 कानून बन जाते हैं तो फिर बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।